अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास 9th हम क्या कर रहे हैं, हमारे चल रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 के हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम जो बकिया 5 है वो करेंगे। तो बकिया 5 में आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है, वो आप स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ है, आप अपनी बुक्स पे देखें। ऑन द क्लोजिंग जा ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, अगर आप वर्नियर कैलिपर के जो जा है जब उसको बंद कर दें, क्लोज कर दें, देन क्या होगा, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जो जीरो है वर्नियर स्केल ऑन द राइट टू द मेन स्केल। अब अगर आप याद करें वो जो आपने एरर पढ़े हुए थे वहाँ पे, अगर पॉजिटिव एरर की डेफिनेशन अगर आपको याद आ रहे तो आपने सीखा है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड यानी कि दाएं जानब रह जाता है तो कौन सा एरर होता है, पॉजिटिव एरर होता है। तो वो यही बात यहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो उसकी कौन सी स्केल मिल रही है, वो है फोर्थ डिवीजन पे वो आपस में मिल रहे हैं। तो हमने मालूम क्या करना है, हमारा जो गिवन डाटा है उसके अंदर जो फाइंड है वो क्या है, फाइंड इट्स जीरो एरर। हमने उसका जीरो एरर मालूम करना है, वो क्या एरर है उस वाले के अंदर, और दूसरा जीरो करेक्शन हमने मालूम करनी है। तो आपने परेशानी होना इंतहाई आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गिवन डाटा में बात की जाए तो आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन कितने नंबर पे मिल रहा था वो मैंने लिख लिया है, यहाँ पे 4 डिवीजन है। कौन सी नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या है, 4। और उसके बाद लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का आपको याद हो तो वो क्या था, 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लेके चलता हूँ तो आप अगर आपको याद हो तो सेंटीमीटर में क्या होता था, 0.01 आ जाता था। मतलब कि हमने मजीद उसको 10 से ज़रब करवा देते तो हमारे पास क्या आ जाता था, ये भी लीस्ट काउंट है, लेकिन ये किस यूनिट में है, मिलीमीटर में। ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर में है, ये याद रखना आपने। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फाइंड की तरफ। फाइंड में हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसका चाहिए जीरो एरर। जीरो एरर क्या है, तो जीरो एरर का फार्मूला हमारे पास क्या है, जीरो एरर। ये आपके पास फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला आपके पास होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है उसको मल्टीपल करवाना है, लीस्ट काउंट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, लीस्ट काउंट मल्टीपल नंबर। उसके बाद आपने ये लिखना आगे, ये कंप्लीट करना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये आपके फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा, वैल्यू इक्वल होगा लीस्ट काउंट क्या हमारे पास आया है, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 मल्टीपल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 4। तो अगर हम इनको मल्टीपल करवाते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 मल्टीपल 0.01। तो आंसर मेरे पास कुछ यूँ आ रहा है, 0.01 मिली सेंटीमीटर। 7 यूनिट वही लगा देना जो लगा हुआ है, 0.04 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे आपके पास इसका जीरो एरर आ चुका है। आपने फर्स्ट जो उसका मतलब कि मालूम करना था वो मालूम कर लिया। नेक्स्ट हम इसकी जीरो करेक्शन मालूम करेंगे। जीरो करेक्शन क्या होगी, अब जीरो करेक्शन के लिए आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा ये जो आपका एरर है वो कौन सा है। आप बाय डेफिनेशन पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर वर्नियर स्केल का जीरो आपका राइट साइड पे है तो आपका जो एरर है वो क्या होगा, पॉजिटिव एरर। तो इसका मतलब है ये जो एरर है ये पॉजिटिव है। अगर जीरो करेक्शन की बात की जाए तो फिर आपने करेक्शन के अंदर साइन चेंज कर देना होता है, यानी कि जीरो करेक्शन के अंदर आपके पास कुछ यूँ जवाब आएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। तो ये आपने जीरो एरर और जीरो करेक्शन मालूम कर लिया। तो ये इंतहाई आसान था, आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1.7। 1.7 के अंदर क्या है, मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना दूं बुक से। तो लिखा हुआ है अ सिक्रू गेज। अब सिक्रू गेज वाला हैज़ अ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। कितने स्केल पे 50 बन रहे हैं, एंड पिच ऑफ द सिक्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। तो गिवन डाटा के अंदर अगर लिखा जाए तो लिखा गया है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने बन रहे हैं, 50। जो सर्कल घूम रहा है उसके ऊपर कितने नंबर आ रहे हैं, कितने दर्जे आ रहे हैं, 50। और उसके बाद पीछे आपको पता है सिक्रू गेज की क्या है, 0.5
मिलीमीटर, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा गया, 0.5 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट काउंट की बात की जाए, लीस्ट काउंट का आपको फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है? फार्मूला यही है, पिच ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपको दोनों चीज़ें दी गई है, इंतहाई आसान है। डाटा दिया गया, डाटा को बस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला आपको आना चाहिए लीस्ट काउंट का। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, लीस्ट काउंट फार्मूले में अगर वैल्यू मैं पुट करता हूँ, पिच आ रही फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पिच कितनी है 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने बन रहे हैं 50। तो जी, तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं लीस्ट काउंट को। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 अगर किया जाए तो आंसर मेरे पास कुछ यूँ आ रहा है, लीस्ट काउंट का 0.01 मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर में आएगा। अगर फर्दर इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो आपको पता है एक जीरो और आया जाता है, तो आपने 10 पे डिवाइड करना होता है, 0.0 और एक और जीरो, ये किस में आ गया आंसर आपका सेंटीमीटर में। तो ये रहा आपका सिक्योरिटी गेट का लीस्ट काउंट। समझ आ चुकी है, इंतहाई आसान था। आपने जस्ट फार्मूला याद हो और फार्मूले के अंदर आपने रिक्वायर्ड गिवन डाटा पुट करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1.8 और 1.9 दोनों मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में फ़र्क है। करना क्या है, क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें से कौन सी क्वांटिटी जिनके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि कौन से 3 अहम हिस्से हैं, वो कौन सी क्वांटिटी है। और यहाँ नीचे हमने बताने के टोटल किसके बाद कितने अहम हिस्से हैं। तो आपने परेशानी होना बहुत आसान है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पहला देखा हूँ तो इसके अंदर आपने सीखा हुआ है, आपने बस एक रूल ध्यान में रख लेना है। वो क्या है, आपने ये रूल रखना, जितने भी नंबर हैं ये तमाम अहम हिस्से हैं, लेकिन जब भी आपका जीरो इशारे में इशारे इस साइड पे होगा, मतलब कि जैसे ये आ रहे हैं इस साइड पे आ रहे हैं, वो जीरो आपके इग्नोर किए जाएंगे, वो अहम हिस्से नहीं होंगे। अगर यही जीरो दूसरी तरफ आ रहे हैं, यानी कि 309 के बाद आ रहे हैं, तो वो अहम होंगे। रूल समझ आया, जब भी जीरो शुरू में होंगे उसको आपने अहम हिस्सा नहीं लेना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी बात की जाए तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये जो दोनों जीरो हैं दरमियान में, तो इसका मतलब है ये भी अहम हिस्सों में शामिल हो गए। 1 2 3 4 5, तो कितने हैं यहाँ पे 5। लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए, क्या चाहिए हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 अहम हिस्से वाला चाहिए। तो ये आपका नहीं, ये इग्नोर कर देंगे इसको। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने आपको बोला शुरू में जब भी जीरो आएंगे इसको इग्नोर करना, वो अहम हिस्सों में शामिल नहीं होते। उसके बाद नंबर काउंट कर लें कितने हैं 1 2 3, इसका मतलब है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आपका। एक तो बी वाला जवाब होगा, और उसके बाद ये 10 की पावर -27, इसका मतलब नेगेटिव पावर हो तो उसका मतलब है वो शुरू में जीरो आते हैं। तो शुरू में आने वाले जीरो इग्नोर किए जाते हैं, जैसे ऊपर वाले में किया है। तो बाकी नंबर क्या मिलते हैं 1 2 3, तो इसका मतलब है इसके पास भी कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपका आंसर होगा बी और सी। डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये 4 है। आपको बताएगा कि जो जीरो आपका बाद में आएगा इस साइड पे आएगा, यानी कि राइट साइड पे आएगा, वो आपका अहम होगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे आ जाता है वो अहम नहीं होगा, उसको आपने इग्नोर कर देना। लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला गया था जो 3 वाले हैं वो आपने बताने, बी और सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 1.9 में क्या कहता है, कहता है कि आपको कुछ वैल्यू दी गई है, बताएंगे इनके कितने कितने अहम हिस्से हैं, कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे यही रूल है वही रूल यहाँ लगा दें। कितने हैं पहले में 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखें, आपको मैंने बताया जितने जीरो आपके किधर आ जाए लेफ्ट साइड पे वो इग्नोर कर देना, उसको आपने काउंट ही नहीं करना, बाकी जो है वो गिन लें 1 2 3, तो कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 3। और इसके बाद अगर इसकी बात की जाए 10 के बाद -27, ये भी शुरू में जीरो आएंगे माइनस के सीन में, तो ये भी आपके इग्नोर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे इग्नोर हो जाएंगे। बाकी पीछे क्या बचता है 1 2 3, तो इसके भी कितने हैं 3। और इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 1 2 3 4, ये तो आपने डायरेक्ट वैल्यू काउंट कर लेनी है। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो है 1.10। मैंने ऑलरेडी लिख लिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, अहम है क्योंकि स्टेटमेंट छोटी है, तो ये पेपर में आ भी सकता है और आता भी है, देखा भी गया है। तो इसको देखते हैं क्या है, स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है चॉकलेट रैपर, एक चॉकलेट है उसका रैपर है, इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई कितनी है 6.7 एंड
5.4 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि चौड़ाई जिसको बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, वो कितनी है 5.7। देन कैलकुलेट करें, मालूम करें क्या इट्स एरिया, उसका एरिया क्या होगा, और रेजोनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि उसका जो आंसर आएगा उसको आपने लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर भी बनाना है, उसके अहम हिस्से भी बताने। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखें जी, गिवन डाटा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि लेंथ हमें दी गई थी, क्या ख्याल है, बताया गया था हमें न्यूमेरिकल के अंदर 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि उसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर। कवर है बात। नेक्स्ट देखें, उसके बाद बताया गया था चॉकलेट रैपर की जो विड्थ है वो कितनी है 5.4। मैंने लिखा विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर इक्वल है 5.4 सेंटीमीटर। दोनों बातें कवर है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे और जवाब निकालेंगे। कितना आसान है। फार्मूला क्या होगा, एरिया, क्या प्रूव करना है हमने, एरिया। तो एरिया के फार्मूला मेरे बच्चे इंतहाई आसान है। एरिया आपका बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। उर्दू मीडियम के लिए क्या होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, और इंग्लिश में क्या होगा, लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ मल्टीपल विड्थ। जी, अब आपके पास ये दोनों वैल्यू हैं तो पुट कर दें। लेंथ की कितनी है 6.7 सेंटीमीटर, मल्टीपल विड्थ कितना है 5.4 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीपल करवा दें तो आपके पास जवाब कुछ यूँ आएगा, निकालें अपने कैलकुलेटर से, मैं भी अपने कैलकुलेटर से हल करता हूँ। 5.4 तो मेरे पास जवाब आ रहा है 36.18 सेंटीमीटर, दोनों है, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया आ गया। लो जी, ये तो मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक थोड़ी सी कंडीशन लगाई थी। कहता था कि वो जो आपका जवाब आएगा वो आपने सिग्निफिकेंट फिगर उसका बताना है, उसका जो अहम हिस्सा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो अशारिया से पहले नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो आप अपना एरिया लिख सकते हैं, अशारिया से पहले जो भी वैल्यू है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लो, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इंतहाई आसान था। जस्ट हमने उसकी लेंथ और विड्थ मालूम थी, हमें दी गई थी, फार्मूला एरिया का लगाया, लेंथ मल्टीपल विड्थ, तो हमारे पास आंसर आ चुका। तो कितने आसान थे आज के न्यूमेरिकल, और मुझे बताएं आपको किस न्यूमेरिकल में परेशानी आई और कौन सा न्यूमेरिकल आपको सबसे आसान लगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में, और मैं नेक्स्ट आपके लिए ला रहा हूँ रिव्यू इसी चैप्टर का। उस रिव्यू को आपने अच्छे से देखना है। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मुझे इजाज़त दें, अपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।